एक ब्राह्मण प्रतिदिन शंकर भगवान की पूजा करने के लिए जाता। वैसे तो वो हर चीज से संपन्न था, लेकिन अपनी संतान ना होने से वो बहुत दुखी रहता। एक दिन शंकर भगवान प्रकट हुए और कहने लगे ब्राह्मण से, ब्राह्मण जी आपको कुछ चाहिए? तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, भगवान और तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास मेरी संतान नहीं। शंकर भगवान सोचने लगे और फिर कहा, आपको सपुत्र चाहिए या कबूतर चाहिए? अब ब्राह्मण देवता कहने लगे, सपुत्र और कबूतर में मुझे पता नहीं कि सपुत्र क्या होता है और कबूतर क्या होता है। शंकर भगवान कहने लगे कि जो सपुत्र है उसकी उम्र सिर्फ 5 साल है और जो पुत्र पैदा होगा उसकी उम्र बहुत वर्षों की है और वो हर समय आपको दुख देगा। जब भी संतान होती है तो हम सब क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा नेक हो, गुरु घर का सेवादार बने, माँ बाप का आज्ञाकारी हो। हम सब यही मानते हैं ना, ये कुछ और भी मानते हैं? यही मानते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, भले ही उम्र थोड़ी दो लेकिन सपुत्र दो। अब समय पाकर घर में बच्चा हुआ, 3 साल बीत गए। ब्राह्मण देवता सोचों में पड़ गए, चिंता लगे कि अब बाकी कितने साल बचे? 2 साल। हर दिन यही सोचता कि अब मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 2 साल है। तो हर समय भगवान के मंदिर में पूजा करता, बेटे को भी साथ ले जाता और पूजा करता रहता। आखिर के 1 हफ्ता रह गया। जब 1 हफ्ता रह गया तो सोचने लगा कि अब टाइम बहुत नजदीक आ गया, तो मैं किसी सिद्ध महापुरुष के पास जाऊं, उनसे पूछूं कि मेरे बेटे की उम्र कैसे बढ़ सकती है। जब वो महात्मा के पास गया, कहने लगा, ब्राह्मण देवता आप अपने बेटे को गंगा के किनारे ले जाओ। वहां जितने भी ऋषि मुनि मिले, जितने भी महापुरुष मिले, संत मिले, जो भी पुरुष जो भी स्त्री मिले, सबसे माथा टेके और सबसे आशीर्वाद प्राप्त करें। वो उसका प्रतिदिन का नियम बन गया। जब अगले दिन गया तो मिले सप्त ऋषि और आशीर्वाद दिया कि बेटा चिरंजीवी रहो। अब ब्राह्मण देवता कहने लगे सप्त ऋषियों से कि आपने आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीवी रहो, इसके दिन तो बाकी 2 ही रह गए हैं। कहने लगा, अब आशीर्वाद दिया है तो ये बेकार भी नहीं जाएगा। कहने लगा, आपके बेटे के तो 2 दिन है, आप ऐसे करो, अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। जब सप्तऋषि अपने बेटे, उसके ब्राह्मण के बेटे को लेकर गए कहाँ? शंकर ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, फिर आशीर्वाद दिया, कहने लगा चिरंजीवी रहो। सप्तऋषि कहने लगे, ब्रह्मा जी अब इसके पास तो 1 दिन बाकी है। कहने लगे, अच्छा तो अब क्या करें? कहने लगे, ऐसा करते हैं, अब हम सारे सप्तऋषि और ब्रह्मा जी उस ब्राह्मण बेटे को साथ लेकर कहाँ गए? शंकर भगवान के पास। जब शंकर भगवान के पास गए, कहने लगे, अब शंकर भगवान के चरणों में माथा टेको। जब शंकर भगवान के चरणों में माथा टेका तो शंकर भगवान ने भी आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी रहो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान आपने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन इसका तो दिन ही 1 ही है। कहने लगे, ये क्या? बोले, ये किसका बेटा है? बोले, ये काशी के ब्राह्मण का बेटा है। बोले, इसको तो आशीर्वाद
हमने ही दिया था कि इसकी उम्र सिर्फ 5 साल की रहेगी। तो कहने लगे अब एक दिन रहता है ना, तो एक दिन ये शंकर भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ाए और सारा दिन उनके साथ लगा रहे, शिवलिंग को छोड़े नहीं। जैसे ही शिवलिंग के साथ बेलपत्र चढ़ाता रहा, जल चढ़ाता रहा, समय पाकर यमराज आए, रस्सी डाली गले में, और जैसे ही गले में रस्सी डाली तो शिवलिंग टूट गया। और जैसे ही टूटा, शंकर भगवान प्रकट हुए, कहने लगे कि आप कौन? बोले मैं यमराज, आज इसका टाइम पूरा हो गया और मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। शंकर भगवान कहने लगे कि आपको पता नहीं, जो गुरुदेव जो भगवान के चरणों में लगा रहे उसको यमराज लेने नहीं आते। तो फिर ब्रह्मा जी का एक दिन बीता है जब 4 युग बीते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, जब ये बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीता है। तो अब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतेगा तो तब अभी तो इसकी उम्र बहुत हो गई है, क्योंकि ब्रह्मा जी लेकर आए, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से अब इसकी उम्र इतने वर्षों की पड़ जाएगी कि इसका नाम क्या पड़ जाएगा? मार्कंडेय। बोल सच्चे दरबार की।